रज़ा रूमी साहब, मैं आपकी तरफ हूँ। मरियम नवाज ने आज एक काफ़ी तवील जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसके अंदर उन्होंने अपने लोगों से बात करी थी, मगर अपनी ही कारकर्दगी को काफ़ी तफसीलन बयान किया और साथ साथ क्रिटिसिज्म भी रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके तर्ज सियासत पर। उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में रियासत की मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। ये मरियम नवाज कह रही हैं। मैं यूँ कहूँ कि पोस्ट ट्रुथ का सहारा लिया गया। क्या आज रियासत की मशीनरी पीटीआई के हक में है? बिल्कुल ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से। रियासती मशीनरी में बहुत तब्दीली भी होगी। उन्होंने जिक्र भी किया माजी के अरेंजमेंट का। मैं देख रहा था जी जी। उसके मुंदरजात उनकी गुफ्तगू के, और यकीनन ये पीएमएलएन के लिए कई हवालों से एक अहम डेवलपमेंट है। और ये बात दुरुस्त है कि बहुत लो टर्न आउट है। जो भी अभी फाइनल नंबर भी आएगा, बहुत से ऑब्जर्वर्स जो थे उन्होंने कहा कि वो जोशो खरोश नहीं देखने में आया जो अमूमन इंतखाबात में होता है। तो ये एक यूं समझिए कि एक कार्रवाई ही थी, क्योंकि जब आपकी ऑपोजिशन पार्टी जो है उसने बॉयकॉट किया हो पंजाब में और आप ही का उम्मीदवार तगड़ा हो और वो जीत जाए, तो उसमें कोई बहुत बड़ी फतह या जश्न मनाने का सबब नहीं बनता। लेकिन ये बात जरूर है कि जहां पर पीटीआई ने लड़ने का इरादा किया और पूरी कोशिश की, मसलन हरिपुर में, वहां पर भी उनको शिकस्त हुई है। और वो इलेक्शन जो है वो बहुत एक अहम बैरोमीटर है, क्योंकि वो एक बड़ी पक्की सीट थी और उनकी उमर अयूब साहब की फैमिली की वो सीट है। और उसके ऊपर खूब जो है कैंपेनिंग भी हुई, बल्कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा तक गए और वहां पर बिल्कुल सरकारी मशीनरी मौजूद थी। उसका इस्तेमाल भी रिपोर्ट होता रहा। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट्स भी गई हैं, लेकिन वहां से 40,000 वोटों की लीड से ज्यादा जीतना बहुत माने खेज है। पंजाब की जीत जो है, मरियम नवाज साहिबा जो भी कहें वो इतनी, वो ठीक है, वो सियासतदान है, उनका हक है कि वो इस मोमेंट को अपनी। नहीं, आप इसे कारकर्दगी की जीत कहते हैं। अभी तो 1.5-2 साल हुए, 2 साल भी मुकम्मल नहीं हुए पंजाब में हुकूमत। देखिए, ये कबल अज़ वक्त है। और ये कहना कि वो कारकर्दगी जो है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये कामयाबी मिली है, बुनियादी तो ये बात थी कि मैदान खाली था। लेकिन रही बात जहां तक मरियम नवाज की कारकर्दगी की, तो आप ये देखिए कि उनकी कारकर्दगी जो है अब उसका एतराफ उनके मुखालिफिन भी कर रहे हैं। और अगरचे कि वो बड़ी, जैसे कहते हैं कुछ कैवियट्स डालकर और मुकम्मल तौर पर वो नहीं, ऐसी तारीफ तो कर भी नहीं सकते, लेकिन बाकी सूबों में और शहरों में वो जिक्र होता है, लोहार का एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन ये मेहनत और ये पैसे खर्चना और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाना, ये उस वक्त तक कामयाब या वोटों में ट्रांसलेट नहीं होगा, बदलेगा नहीं, जब तक ये मुल्क के दीगर सियासी हालात जो हैं और खुसूसन एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट भी क्यों किया, उनकी जो पॉलिसी वो भी मेरे ख्याल से एक नाकिस पॉलिसी थी। क्योंकि अगर आपने बॉयकॉट करना तो आप मुकम्मल बॉयकॉट करते हैं, आप पार्शियल बॉयकॉट नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि मैं पंजाब में तो मैं पूरा बॉयकॉट करूंगा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में या हरिपुर में मैं बॉयकॉट कोई पॉलिसी तर्क कर दूंगा। इससे उनकी स्टैंडिंग खराब हुई है और जिसे आप कहते हैं ना, उनकी अखलाकी पोजीशन जो थी बॉयकॉट से, वो मुतासिर हुई है। नंबर 2 जो इसमें अहम बात है, वो ये बॉयकॉट के अलावा जो फरवरी 2024 के इलेक्शन से पीटीआई के कारकुनों में एक मायूसी भी है और एक तासुर भी उभरा है कि वोट किसी को भी मिले, जीतना उसी उम्मीदवार ने है जिसकी कबूलियत है। सही। तो अब एक ऐसा फजा या ऐसा अवामी तासुर भी बन जाए तो वो असरअंदाज होता है टर्नआउट के ऊपर भी। इसलिए हम हतमी तौर के ऊपर ये कुछ नहीं कह सकते कि ये इलेक्शंस वाकई ही में परफॉर्मेंस से रिलेटेड थे या नहीं थे। दुरुस्त हो गया। लेकिन ये बात जरूर है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो रिजल्ट आया है हरिपुर में, जहां पे एक बाकायदा कंपटीशन था, वो लम्हा फिक्रिया है तहरीक इंसाफ के लिए। ठीक है जी। हमारे नून लीग ने हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करते हुए कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशस्तें जीत ली हैं। पीपल्स पार्टी एक सूबाई नशस्त पर कामयाब रही। तहरीक इंसाफ की खाली करदा करीबन तमाम नशस्तों पर
नून लीग के उम्मीदवार सबकत ले गए। हरीपुर में सबसे बड़ा अपसेट देखने में आया, जहां पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को नून लीग के बाबर नवाज खान ने 43,000 के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। बाबर नवाज ने 1,63,996, जबकि शहरनाज ने 1,20,220 वोट हासिल किए। ये नशिस्त साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली हुई थी। इसी तरह लाहौर के हल्का NA 129 में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मोहम्मद नौमान ने कामयाबी हासिल की, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद दूसरे नंबर पर रहे। डेरा गाजी खान के हल्का NA 185 में भी नून लीग के महमूद कादिर खान 82,416 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि साहिवाल के हल्का NA 143 में मोहम्मद तुफैल जट ने 1,36,223 वोट लेकर वाज़े बरतरी हासिल की, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर चौधरी सिर्फ 13,220 वोट ले सके। इसी तरह फैसलाबाद के हल्का NA 104 में नून लीग के दानियाल अहमद ने कामयाबी हासिल की और फैसलाबाद के ही हल्का NA 96 में बिलाल बदर चौधरी ने सबकत हासिल की। इन नताइज के बाद नून लीग की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई है और उसके इत्तेहादियों के हमायत से मजमूई तादाद 170 तक पहुंच गई है, जो ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए दरकार 169 वोट से जायद है। इस फतह ने सियासी मंजरनामे में भी नून लीग की पोजीशन को मजबूत किया है और अपोजिशन जमातों के लिए चैलेंज वाज़ेह कर दिया है। इसी पर गुफ्तगू रहेगी पैनल के लिए सब। ज़िमनी इंतखाबात, तहरीक इंसाफ की खाली करदा नशस्तों पर नून लीग की कामयाबी, नतीजा मुतवक्के या बड़ा अपसेट। शहजाद चौधरी साहब, टर्नआउट आज से कमी होता है ज़िमनी इंतखाबात में, जैसे हम ऊपर भी बात कर रहे थे, मगर हालिया ज़िमनी इंतखाबात में ये ज़्यादा ही कम रहा है। क्या वजूहात और असरात हो सकते हैं कि एक जमात की छोड़ी सारी नशिस्तें ही उससे चली जाएं और उसकी मुखालिफ जमात वो सारी नशिस्तों को हासिल कर ले? आयशा, ज़िमनी इंतखाबात में उस वक्त टर्नआउट कम होता है जबकि, जैसा मैंने पहले कहा, लोग उसमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते या ये, लेकिन और खतरे की बात यह है कि जब आपको ये खौफ हो और ये खदशा हो कि कहीं हम हार ना जाएं, तो फिर आप हर चीज मूव करते हैं मेक श्योर करने के लिए कि यार हमारे वोटर जरूर बाहर निकले। मैं आपको कश्मीर की मिसाल देता हूँ, जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जब वहाँ के नेशनल इलेक्शंस होते हैं, कौमी इलेक्शन, जिसके अंदर के बीजेपी और ये वो वगैरह ये बड़ी पार्टियां, तो उस वक्त जो उनका टर्नआउट होता है वो अगर मैक्सिमम किसी पोलिंग स्टेशन या पोलिंग हल्के में होता है तो 30% होता है। लेकिन जब उस रियासत के अपने इलेक्शन होते हैं, यानी स्टेट इलेक्शन जिसे कहा जाता है, तो 60 से 70% होता है, क्योंकि वो फिर अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। इससे सबक ये सीखना चाहिए कि जब लोग अपनी आवाज की कोई अहमियत नहीं समझते और नहीं जरूरी नहीं समझते कि उनकी आवाज किसी जगह पे और या ये उनको खदशा कि सुनी नहीं जाएगी, तो फिर वो उस चीज से दूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको जरा थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। ये कह के 29-30% है, नहीं, ये इलेक्शन मुख्तलिफ था, इसमें PMLN को निकालने चाहिए थे लोग बाहर, उनके वोटर्स को आना चाहिए था, ताकि धाक बैठती, पता लगता कि PMLN ने वो काम किया, वो परफॉर्मेंस की और PTI का निशान मिटा।